गर्भगिरी जी, गर्भगिरी जी, महाकुंभ का आगाज हो रहा है मुंबई की धरती से, जल्दी से अपनी बात रखिएगा जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, सर्व गुरुभ्यो नमः, परस्पर गुरुभ्यो नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः। हमारे सम्मुख बैठे परम आदरणीय परम पूजनीय जगत गुरु श्री राजर्षि जी आश्रम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम। श्री हठ योगी जी महाराज जी को मेरा नमन। महंत ऋषिश्वरानंद जी और अन्य सभी महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सभी संतों को मेरा नमन। संजय जी, सर्वप्रथम आपके इस प्रयास से आज एक नई क्रांति आई है। आपको शायद पता भी होगा कि देश में 2 जगह और संत संसद के नाम से ही प्रोग्राम कर दिया गया है। और तो और प्रयागराज में भी आज एक बड़ा चैनल कॉपी कैट कर रहा है, इंग्लिश में कहते हैं ना कॉपी कैट। तो संजय जी ने आज एक ट्रेंड चला दिया कि इन्होंने तीसरा ऐसा प्रोग्राम कर दिया है कि हर चैनल सोचता है कि शायद इसी में यूएसपी मिलेगी, उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी। बट वो ये नहीं देख रहे इसके पीछे संजय जी का अपना भी एक लगाव है, जुड़ाव है संतों के साथ। गोस्वामी समाज से आते हैं, गोस्वामी हैं स्वयं संत। अब गोस्वामी को तो वैसे भी अब प्रयागराज में एक अलग से निकालने का, शाही में सम्मिलित होने का भी आदेश हो गया है। अभी मेरे संग बैठे हैं महाराज, ये कहने लगे कि मैं साइंस की फील्ड से हूँ, और संयोगवश देखिए मैं भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और एक एक्सट्रीम लेवल तक गया हूँ, रिसर्च तक मैंने किया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक मैंने किया है। और इधर हमारे एक वकील जी साहब बैठे हैं, एडवोकेट साहब, उसका भी एक छोटा सा मेरे पास एक डिग्री है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड लॉ, एंड आई हैव 9 डिग्रीज अ पार्ट ऑफ दिस। बट वो एक साइड पर। लेकिन संत क्यों बने? क्योंकि बहुत सारे देश में, यहाँ तक कि मेरा एक बार जाना हुआ सतना, महात्मा गांधी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे न्यूट्रिशन का कोर्स पहले सिर्फ वहीं होता था, बाद में मैंने निकोशिया से किया। क्योंकि वहाँ मैंने एक चीज़ नोट की कि कुछ स्टूडेंट नीचे बैठे थे और कुछ स्टूडेंट ऊपर बैठे थे। तो क्या था वो? जाति भेदभाव। उसके बाद वो लोग, अब देखिए आप जाएंगे तो या तो वो क्रिश्चियन बन चुके हैं या वो मुस्लिम कन्वर्ट हो चुके हैं। उत्तराखंड की धरती से भी यही सब हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने अपने आश्रम के खर्चे पे आश्रय किया है, रित किया है, उनके बच्चों को शिक्षा तक बिना किसी नाम से, ताकि उनको ये ना लगे कि कोई हमें धन देकर साथ जोड़ रहा है। उन्हीं के नाम से उनके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि वो हमारे हिंदू समाज से कटे ना। और जो कन्वर्जन की रेशियो थी, वहाँ एक पैड्रिस्ट करके लोग आते हैं जिनको उत्सुकतावश या शायद आवेश में हमने काफ़ी लगा दिया था, क्योंकि वो बार बार आ रहे थे मना करने के बाद भी। तो उनको फिर एक अच्छा सा सबक दिया गया, जो कि हर हिंदू को देना चाहिए, कि अब जब तक आप हथियार नहीं उठा सकते तो आप अपने आप को बचा नहीं सकते। अखाड़ा परंपरा के अंदर आप महाकुंभ में आइएगा तो हर अखाड़े में, हर एक शिविर में आपको शस्त्रधारी 2-4 मिलेंगे। वो इसलिए नहीं है कि वो शोभा के लिए रखे गए हैं, वो इसलिए रखे गए हैं कि अगर हमारे धर्म पर या हमारे सनातन पर, सनातनी व्यक्ति पर भी कोई आंच आती है तो इसको दिखाना नहीं है, फोटो खींच के नहीं रखना है, इसको चलाना है। और जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो इसे उठाकर फोटो फ्रेम में रखे, अपने हाथ में ना रखे। शस्त्र उठाकर सब चल रहे हैं आजकल। 4 तरह की विद्या दी जाती है: शस्त्र, शास्त्र, चिकित्सक की, और आपकी वकालत, यानी कि पैरवी करने की, एक किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हमारे अखाड़ों में भी जो विद्यार्थी आता है तो उसको शास्त्र
आसन, मंत्र, क्रिया, फिर शस्त्र। शस्त्र पूजन हमारे में एक बहुत बड़ी विधि है, उसके लिए एक पवित्र दिन भी रखा गया है। सत्संग प्रवचन के साथ साथ शास्त्र के बारे में बताया गया है। एक नेता ने कहा था, बड़े नेता ने, नाम नहीं लूंगा, कि हिंदू जो होता है वो तो बहुत संयमी होता है, नियमी होता है, हिंदू तो शांति का प्रतीक है। अरे तो हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ में, अगर किसी के हाथ में फूल है तो साथ में चक्र भी है, अगर कमल है तो चक्र भी है, मां धन दे रही है ना तो भी उसके हाथ में फरसा भी है। कोई भी ऐसा देवी देवता जिसका चित्र हमने देखा है, कोई भी एक बता दीजिए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दो ही चीजें हैं जो हमारे हिंदू के सभी देवी देवताओं के हाथ में, कुछ दोनों में से एक है। तो वो आपको संदेशा देते आ रहे हैं और उसके बाद भी नहीं समझ रहे हो तो भाई कन्वर्जन भी चलेगा, आइए संसदें भी चलेंगी, होगा कुछ नहीं। इस समय विश्व में माइनॉरिटी में अगर कोई है तो वो कैथोलिक है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी आती है, और उसके बाद क्या आता है पता है? हिंदू। जो कहते हैं ना गर्व से कहो हम हिंदू हैं, किस लिए कहें गर्व से? गर्व तो कह रहा है, पर आपको क्यों गर्व है? बांग्लादेश की घटनाएं हुई, सब ने मोर्चा निकाला, सब ने रोड जाम किया अपने घर में, अपने अपने इलाके में, चार ने, और अगले दिन वो फिर क्या कर रहे थे? वो इंस्टा बना रहे थे। यहां भी बैठे बहुत लोग पहले रील बना रहे थे, ये नहीं सुन रहे थे कि संत कह क्या रहे हैं, सब अपना अपने विचार रख रहे हैं। सबने बताया समझ आऊंगा, सबने बताया, कुंभ की चर्चा सबने की, और शायद हमसे बड़े बड़े विद्वान हैं, अभी और भी आएंगे, हमारे गुरु तुल्य सब बैठे हैं, वो कुंभ पर हमसे ज्यादा अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं? पहले यही सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत देश के अंदर हमें अपनी बात रखने के लिए एक दूसरे से विचार करना पड़ता है। अगर कोई बात उठी है बांग्लादेश में, क्या हमारे किसी भी दल ने जाकर प्रधानमंत्री को या रक्षा मंत्री को कहा कि उस पर एक्शन कीजिए और जाइए? कितने नोटिस गए, कितने उनके पास पिटीशन गई, या कितने पे किसी ने लगाई है प्ली? आज तक इंस्टाग्राम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वैसे एक पर्सनल चिट्ठी भेज देंगे, क्या उससे कुछ हो रहा है? वकील साहब आप तो बड़े हैं, कुछ होगा इससे? नहीं होगा कुछ भी। जब तक ये उंगलियां मुट्ठी में नहीं कन्वर्ट बदलेंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। कितना ही प्रयास कर लीजिए। हमारे संतों में भी कुछ लोग हैं ऐसे रूस जाते हैं जैसे सोतन। मैं कटाक्ष कर रहा हूं, कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो रूस के एक सिर्फ इसलिए रूस जाएंगे कि मुझे पहले नहीं पूछा, बल्कि उनका ये प्रयास रहना चाहिए कि अगर ये कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके साथ करें या उसको बढ़ावा दें, आशीर्वाद दें अगर बड़े हैं तो। पर वो एक कथा में था ना, छोटा सा वाक्य था एक हास्य वाला, एक कथावाचक ने ही सुनाया था कि माया सुना रहे थे, माया का लोभ मत करो, किसी चीज का लोभ मत करो, और जब उतरे तो कहिया भैया दक्षिणा तो दे दो। उन्होंने कहा भैया माया से तो लोभ आप छोड़ो ना, तो हम भी छोड़ देंगे। तो संतों को एक ही विचार से चलना चाहिए और सबका एक ही मत होना चाहिए। जब तक हिंदू एक है तब तक सेफ है। अपने गुरुओं से सब जाते हैं, सिर्फ आशीर्वाद लेते निकलते। किसी ने ज्ञान के लिए पूछा कि क्या करें? गुरु तो होता ही आपको बताने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। हम यहाँ चिंतन कर लें, क्या सनातनी कोई व्यक्ति इसको शेयर करेगा? जो आपसे हमसे जुड़ा है सिर्फ वही शेयर करेगा, वो देखेगा, देख के आप ही को बता देगा गुरुजी बहुत अच्छा बोला, मतलब बहुत अच्छा बोला। क्या बोला, क्यों बोला, किसी को कोई मतलब नहीं। तो हमको ये जागरूकता लानी जरूरी है। मैंने पिछली धर्म संसद में भी यही कहा था। अब यहाँ बैठे हैं मेरे गुरु तुल्य सभी गुरु जन बैठे हैं। मेरी एक ही विनती है,
जब तक हमारे देश में एजुकेशन प्रणाली में सनातन नहीं आएगा, जब तक हर जिले के अंदर एक गुरुकुल नहीं पास होगा, तब तक आप कुछ भी बदलाव की उम्मीद नहीं रख सकते, ना ही शस्त्र से, ना ही शास्त्र से, और ना ही बातों से। और संजय जी, आपने जो पहल की है इसके लिए कोटि कोटि नमन, बहुत और नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद।